एक्सरसाइज भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट 5वां न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के, देखो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण आप इस तरीके से बना लोगे, इसका जो उभरा हुआ तल है वो परावर्तक तल कहलाता है। इस तरीके से डायग्राम बना लो, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर है, तो एफ आप लिखोगे सबसे पहले कितना, 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। और दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। अब इधर साइड की सभी दूरियाँ ये बताओ कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि u का जो मान है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, वस्तु की जो स्थिति है वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। तो u आपको कितना लगाना, -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, अर्थात हमसे v पूछ रहा है कि प्रतिबिंब किधर साइड बनेगा। तो आप सभी को सूत्र पता है, यहाँ लिखोगे दर्पण के सूत्र से, फॉर्मूला ऑफ मिरर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब v का मान देखो जरा निकालना है, v का मान हमको निकालना है। u को आप इधर लेके आओगे, यहाँ पर u आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 1/u कैसा पॉजिटिव है, जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/v हमारा यहाँ पर रह जाएगा। इसको आप इधर लेके आओगे तो 1/f माइनस 1/u। सारी वैल्यूज़ लगा दो जो आपको दे रखे हैं ऊपर। देखो f का मान कितना दे रखा है 20, तो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब देखो 20 और 25 का एलसीएम अगर आप लेना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिखोगे 20 और यहाँ लिखोगे 25, 2 से काटोगे 2 ढाई 25 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटोगे 5 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5 5 25, फिर 5 से काटोगे और इन सभी का मल्टीपल कर लोगे तो हमारा एलसीएम लिया आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, एलसीएम कितना आ गया 100। अब 20 से 100 को डिवाइड करोगे, 20 पंजे 100, 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 एकम 5 प्लस 25 चौके 100, 4 गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4। दोनों को जोड़ोगे तो 1/v का मान कितना आएगा, 5 और 4 9/100। निकालना क्या हमें v, तो उल्टा कर देंगे, ये नीचे ऊपर हो जाएगा, तो v बराबर 100/9 सेंटीमीटर। आप काट कर आंसर निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहते हो तो आगे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर v का मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव से कितनी दूरी है, देखो 100/9 सेंटीमीटर की, तो 100/9 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि वैल्यू हमारी कैसे निकल के आई, v का मान कैसा है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता तो हम क्या लिखते कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने ध्रुव से इतनी दूरी पर बनेगा, कब, जब नेगेटिव आता। लेकिन आप सभी को दिखाई दे रहा है कि v का मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरीके से हमारा 5वां जो न्यूमेरिकल स्टैंड वो कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करना, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो इतना तो करना पड़ेगा यार। लाइक करने से देखो हमें पैसा नहीं मिलता है, बट हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चों को हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण फिर बना लोगे आप, पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इधर साइड 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। अब देखो वस्तु की जो लंबाई है ना, इसका आधी लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। अब वो किधर बनेगा वो हमें नहीं पता है। ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा, यू का मान नेगेटिव हो गया, और कुछ इसने नहीं दे रखा है, केवल 2 ही वैल्यूज दे रखी है स्टूडेंट। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें तो केवल 2 चीज़ें दे रखी हैं, मतलब एक ही चीज़ दे रखी है। अब समझना, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यू हमको दे रखा है इसने -25 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का बन रहा है, तो यहाँ लिखोगे I प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई का आधा, O/2। क्लियर है, I बराबर क्या आ गया, O/2। तो आप सभी ने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा,
एक तो m बराबर आई अपॉन ओ और एक m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, मैं दोनों सूत्र आपको पढ़ा चुका हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों ही किसकी वैल्यू है ये बताओ। पहले तो m की है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। आई का मान देखो जरा कितना, ओ अपॉन टू, तो ओ अपॉन टू बटे ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो ओ से तो ओ कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा इधर साइड, 1/2 माइनस वी हमको निकालना है, वी दे नहीं रखा है, तो वी यू का मान कितना दे रखा, माइनस के 25, तो यहाँ लिखोगे माइनस 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो v अपॉन 25 1/2। क्लियर है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। तो कुछ जो क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है, m बराबर आई अपॉन ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, सूत्र पड़ा है, और m बराबर माइनस वी अपॉन यू। हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर किया, बस कैलकुलेशन करने को आता होगा, ये u बना हुआ है। अब चलो आगे करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीपल मार दो, तो v का मान कितना आ जाएगा, 2v बराबर 25, तो v का मान कितना आ गया, 25/2 सेंटीमीटर। बट उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा दर्पण की फोकस दूरी, तो अब यहाँ लिखोगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v का मान देखो जरा कितना रखा, 25/2, तो यहाँ लिख दोगे 25/2 प्लस माइनस माइनस 1/u का मान देखो कितना, 25, 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो 2/25 माइनस 1/25, एलसीएम 25 आ गया। 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2, माइनस 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1 एकम 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/25, तो 1/f का मान कितना है, 1/25। बट हमको निकालना क्या है, f का मान, तो ऊपर नीचे कर देंगे बस, तो f का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछ लेता है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जिस टाइप के आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं अगली न्यूमेरिकल की। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, छठा तक कंप्लीट हो गया, 7वां न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लेते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील है कोई, उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर लंबाई, तो ओ वस्तु की लंबाई ओ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है ये उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर, ये यहाँ पर उत्तल दर्पण बना लोगे, उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर साइड रखी हुई है कहीं, तो u कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी, तो आपको देखो क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है आपको कितना, -20 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f आपको दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि हमें प्रतिबिंब की स्थिति, एक तो v का मान बताना है, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई बताने की, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। चलो निकाल लेते हैं दोनों चीज़ों को। पहले आप दर्पण के सूत्र से v निकाल सकते हो, क्योंकि आपको f दे रखा है और u दे रखा है, तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना मुझे v है, तो मैं u को इधर लेके जाऊंगा, तो 1/v हमारे यहीं पर रहेगा, ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। f का मान देखो जरा कितना दे रखा है, 10, 1/10, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 1/20। एलसीएम कितना आएगा, 20, इतना तो जानते होंगे लेना एलसीएम। ठीक है, 10 से 20 को डिवाइड करोगे 2 प्लस 20 से 20 को करोगे तो 1, तो 1/v का मान कितना आ गया, 3/20। हमें निकालना क्या है, v का मान, तो उल्टा कर देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। v का मान कैसा आ रहा है पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, तो यहाँ लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
ध्रुव से 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये सारी चीज़ें लिखना सीख जाओ, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं। प्रतिबिंब क्यों बन रहा है पीछे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया है v कॉमन निकल के। अगर यही नेगेटिव आता तो हम कहते प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखो पहले यहाँ पर रेखीय आवर्धन आप सभी ने पढ़ रखा होगा, m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। m का मान निकालो पहले, v का मान देखो जरा कितना निकल गया, 20/3, तो यहाँ लिखोगे -20/3। u का मान देखना जरा कितना, -20, तो यहाँ पर -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारा 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो m बराबर क्या हो गया, 20/3 × 20, ठीक है। 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम क्या कर सकते हैं आगे, 20 से 20 को काट दोगे, m का मान कितना आ गया, 1/3। m का मान कितना आ गया, 1/3। आपने एक और सूत्र पढ़ा होगा, मैं आपको बता चुका थोड़ी देर पहले, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ये इसको किससे लेते हैं, i से, बटे वस्तु की लंबाई, इसको किससे लेते हैं, o से, ठीक है। अब देखो जरा, निकालना है हमें i का मान, m का मान कितना दे रखा है, 1/3, i हमें निकालना है, o का मान देखो जरा कितना दे रखा है, 6, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो 3i = 6, 3 से 6 को काटो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो i का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। इस तरीके से हमारा जो 7वां न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो भी समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं क्लियर हो गए होंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी जब आपको इतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है। और मैथ की भी वीडियो लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डिसलाइक मत किया करो, हमें थोड़ा सा इरिटेट फील होता है जब आप डिसलाइक करते हो। तो चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के चौथे न्यूमेरिकल की। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु से 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखो वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी। r बराबर कितना दे रखा आपको, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी। पहले यहां से आप f निकाल लो, f बराबर आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा होगा r/2। r कितना है, -30/2, 2 से आप 30 को काटोगे कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु u, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की, तो -25 सेंटीमीटर। कुछ नहीं यार, v निकालना है, बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाता है ये। तो इसको आप खुद करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, v का मान निकालना है, u को इधर लेके आओगे तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो भी आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।